तो हम हमारे ए मार्केट का जो चैलेंज था उस ए मार्केट के चैलेंज के अंदर हमने उस वाले अकाउंट को कैसे ग्रो किया था तो उसके बारे में हम समझते। तो ए टू जेड हम उसमें क्या क्या कैसे ट्रेड किए थे, कैसे सेटअप किए थे और स्टार्टिंग कितने बैलेंस से की थी। तो सबसे पहले हम डिपॉजिट के ऊपर भी जाते हैं। तो इसको सबको डिलीट करते हैं एक बार। सब इसको डिलीट करने के बाद अभी हम देखते हैं कि हमारे इस मेटा ट्रेडर में हमने कैसे कैसे अकाउंट को स्केल किया था, मतलब डिपॉजिट कितने डॉलर किए थे और डिपॉजिट करने के बाद हमने कैसे इस अकाउंट को हमने ग्रो किया था, वो भी एक बार समझते हैं। ये हमारा सबसे पहले टूल बॉक्स, इसको बोलते हैं टूल बॉक्स बोलते हैं। और इसमें देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है कि डिपॉजिट हमने सिर्फ 20-20 डॉलर करके किए थे, $20 $10 डिपॉजिट करे हैं। और यहाँ पे हम देखें तो विड्रॉल वाले सेक्शन पे यहाँ पे दिखा रहा है 508, मतलब $508 हमने सिर्फ विड्रॉल किए, मतलब ये होते हैं 50,000 रुपये आइनर में। और खुशी की बात है तो हमने इसे भी इसमें 2,000 या 3,000 रुपये डिपॉजिट करके इतने अमाउंट बनाए हैं। तो ये हमारे सब स्किल के ऊपर डिपेंड है, मतलब हम एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर आप बन गए। और गलती भी की, 100 100 डॉलर भी उड़ाए, $10 भी उड़ाए, $20 भी उड़ाए, बट एक्सेप्ट किया, खुद से कमाए, फिर से उड़ाए, फिर से बैलेंस रहे और टॉप की पोजीशन पे हम रहे।
तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो हमने इस वाले अकाउंट पे इतना अच्छे से ग्रो किया, स्केल किया, उसका रीज़न सबसे पहले समझते। तो हमने क्या किया था कि डिवाइड किया। तो हम $100 ऐड करेंगे ना, तो रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम $20 की रिस्क लेंगे और $20 पहले डिपॉजिट करेंगे और 0.005 लॉट से हम ट्रेड करेंगे या 0.01 से ट्रेड करेंगे। बट क्वालिटी सेटअप मिला तो 0.005 के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे और अच्छी क्वांटिटी उठाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बोले तो ये कौन सा वाला मंथ है, ऊपर से आते हैं क्योंकि हमने ऊपर से डिपॉजिट किया था। तो ये वाले 2-3 मंथ थे, सितंबर वाले मंथ में ये वाला ये पुराना था हमारी हिस्ट्री। बट उसके बाद मैंने यहाँ पे $22, उसके बाद $11, ये यहाँ से मैंने ट्रेड करना चालू किया था इस वाले जोन से। इस वाले जोन से मैंने ट्रेड करना चालू किया था। तो यहाँ पे देखिए, तो 10/10/2025 को मैंने डिपॉजिट किया। उसके बाद फिर से दूसरा डिपॉजिट नहीं, 10/10, हाँ, 9 तारीख को था, 10 तारीख को था। यहाँ पे ये जो थे ना मेरे, ये डिपॉजिट वाले सेक्शन थे। उसके बाद मेरा $5 का लॉस हो गया, एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद क्वालिटी सेटअप मिला मेरे को, अकाउंट डायरेक्ट डबल कर दिया मैंने, ट्रिपल 10% मैंने ये करते डायरेक्ट फ्लिप हो गया अकाउंट एक सेटअप में, सिंपल एक सेटअप था। यहाँ पे देखो $92 का प्रॉफिट है और अकाउंट में कितना था, डिपॉजिट था मेरा $22 प्लस $11। 22 और 11 होते 33 33 होते हो, उसमें -5 यानी कि 33 से माइनस मतलब $30 के लगभग कुछ पैसे थे डॉलर में। $30 से डायरेक्ट $92 बनाए थे यहाँ पे, मतलब अकाउंट डायरेक्ट डबल टिबल हो गए। उसके बाद मैंने $100 डायरेक्ट वो फिर से निकाल लिए। उसके बाद मेरा $16 का ऐसे गया। उसके बाद फिर से $20 मैंने डिपॉजिट करे, उसके बाद सिर्फ $10 डिपॉजिट करे। उसके बाद सेम प्रोसेस मैंने फॉलो किया कि क्या किया, $10 का लॉस गया, $11 का लॉस गया, हो गया, ठीक है, डन। उसके बाद सिर्फ $26 का प्रॉफिट है, उसके बाद $7 का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद सिर्फ $11 का प्रॉफिट लॉस हो गया। उसके बाद $20 2 एस एल कट कर दिया। उसके बाद सिर्फ $34 का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद सिर्फ मेरा अकाउंट हो गया $100 के आसपास। $100 के ऊपर गया, मैंने फिर से $104 का निकाल लिया, जितना बना है उतना निकाल लिया। उसके बाद सिर्फ मैंने क्या किया, अकाउंट में $50 ऐड किया। सिर्फ यहाँ पे मैंने सिर्फ $50 फिर से लॉस कर दिया। उसके बाद मैंने फिर से $30 को इसमें डिपॉजिट किया, उससे मैंने $54 प्रॉफिट बनाया। उसके बाद फिर से $21 का लॉस हो गया। उसके बाद $6 और $25 मैंने बनाए, $56 मैंने टोटल बनाए। उसके बाद सिर्फ $93 का मैंने विड्रॉल ले लिया। विड्रॉल लेने के बाद सिर्फ मैंने जो था मेरे पास $30-25 से सिर्फ मैंने $24 बनाए और $10 बनाए। 18, 36, 34 ऐसे मैंने प्रॉफिट करता गया। प्रॉफिट करा, डन हो गया मेरे लिए। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे $36 का एस एल लिया। उसके बाद फिर से $18 का लॉस। उसके बाद सिर्फ मैंने $49 $50 बनाए। उसके बाद सिर्फ $60 $20 ये सिर्फ मैंने उड़ाए। यहाँ पे मेरे को सीखने को यह मिला कि ये जो लॉसेस हुए ना मेरे, एक ही टाइम पे थे। ये रिवेंज वाले ट्रेड जब मैंने लिए ना, लॉस को मैंने होल्ड किया। यहाँ पे गलती मैंने ये की है, यहाँ पे मैं लॉस को कट करता तो ये प्रॉफिट वाले ट्रेड होते सब $60। मतलब अभी यहाँ पे हम समझे तो ये $600 के अब था, तो ये $1000 के आसपास तो कैसे आराम से निकल जाता। मतलब यहाँ पे सिंपल है, देखो। उसके बाद फिर से एक सेटअप मिल गया, अकाउंट फिर से डबल हो गया। फिर से एक मिल गया, अकाउंट सिर्फ हाफ क्वांटिटी डबल हो गई। सिर्फ ऐसे सेटअप पकड़े मैंने, बस सिंपल। मतलब लेस ट्रेड लेने का, कम ट्रेड करने का, बट क्वालिटी सेटअप और एक्यूरेट लेने का, बस लॉजिक के साथ। और यहाँ पे मैंने लॉस हो गया, एक्सेप्ट किया। उसके बाद ये एफ वाला टाइम था, ये भी एफ वाला टाइम था। नहीं, एफ वाले ये दो थे। यहाँ पे मैंने $100 उड़ाए।
उससे पहले $200 उड़े यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंने गलती की थी, एग्रेसिव उतरा था मैं। लॉस को मैंने होल्ड किया, ये सबसे पहले मेरी गलती थी। अगेंस्ट था, लॉस पता था, एक्सेप्ट कट नहीं किया, ये गलती की थी मैंने यहाँ पे। लॉस को जब कट करना है, बात कुछ नहीं करना है। वैसे प्रॉफिट को कट करते हैं ना, वैसे ही ये लॉ रेड दिखा कट मारने का, बस बात कुछ नहीं इसमें तो। बट प्रॉफॉर्म वाले अकाउंट में मैनेजमेंट के स्विंग के साथ जाने का और इसके साथ जाने का, स्कैल्पिंग के अंदर जाने का, इंट्राडे स्कैल्पिंग के अंदर। क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रेड कट किया था, देखो यहाँ पे 5 क्वांटिटी कितनी, उतना है 0.01। ओके, देन डायरेक्ट 0.5 के ऊपर मैं गया इस ट्रेड के अंदर। तो उसमें मैंने क्या किया था कि क्वांटिटी बढ़ाई थी, क्वालिटी सेटअप था इसलिए बढ़ाई, ठीक है, डन। तो यही थी मेरी हिस्ट्री, मैंने कैसे अकाउंट ग्रो किया, कैसे स्केल किया।